सो हाय गाइस, इट्स योर कोरोना हेयर एंड ये गेम प्ले वैसे तो रेनबो सिक्स सिज का है, लेकिन आज हम गेम के बारे में, गेम प्ले या गेम के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो डिवाइस में यूज़ कर रहा हूँ, इंडियन कंपनी, दैट इज़ कॉल्ड लावा अग्नि 3। सो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है इन्हीं सब वजह की वजह मतलब रीज़न की वजह से, इन्हीं सब कारण की वजह से इंडियन लोग इंडियन ब्रांड नहीं खरीदते, जो कि काफ़ी मुझे कंसर्निंग रीजंस लगते हैं। एक तो सबसे पहली एंड इनका भाई, इनमें कुछ ना कुछ हमेशा बग्स ग्लिचेस, एटलीस्ट मेरे जो फ़ोन है लावा अग्नि 3, इसमें हमेशा मुझे देखने को मिलता है कुछ भी। मतलब मैं अगर अभी मैं ईयरबड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने ईयरबड अगर ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है, तो इसके फ़ोन के स्पीकर काम करना बंद कर देता है। ठीक है, मतलब काम क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा, लेकिन ये फुल वॉल्यूम पे भी एकदम 10% जैसा मतलब साउंड रिलीज़ करेगा। फिर इसको रिस्टार्ट करो, फिर से रिस्टार्ट होने के बाद फिर जब ये स्टार्ट होगा फिर जाके इसका वो ग्लिच ठीक होगा। तो ये इसका एक इशू है, ये इशू हो गया है। और भी बहुत सारे इश्यूज होता है, जैसे कि अगर मान लो कोई भी व्हाट्सअप नोटिफिकेशन आया तुम्हारे पास, ठीक है, तो व्हाट्सअप नोटिफिकेशन आते ही अगर तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर आया, तुम अगर उस पर रिप्लाई देने जाओगे, वो ऐसे नाचने लग जाता है। जो नोटिफिकेशन का जो वो आया हुआ है वो ऐसे कांपने लग जाता है, तो शेक करने लग जाता है और तुम रिप्लाई दे ही नहीं पाओगे। तुम्हारे ऊपर कीबोर्ड, नीचे से कीबोर्ड अप नहीं होगा, ऊपर नहीं आएगा। उसको तुम्हें नोटिफिकेशन पैनल में जाना होगा, फिर जाके तुम उसको रिप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज ये रिप्लाई नहीं होता है। तो ये एक बहुत गंदा ग्लिच हो गया। कभी भी तुम अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो कभी भी इसका इशू हो जाता है कि पूरा का पूरा ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, फिर उसको फ़ोन स्क्रीन ऑफ करके फिर स्क्रीन ऑन करो, ये एक दिक्कत हो गया। दूसरा दिक्कत ये एक बता रहा हूँ, मान लो तुम्हारा फ़ोन अभी ऑन ऑफ है, ठीक है, स्विच ऑफ नहीं बोल रहा, मतलब स्क्रीन ऑफ है, तुमने उसको अनलॉक किया, ठीक है। कभी कभी कैसे होता है, जो तुम्हारा स्क्रीन ऑफ के टाइम का जो मतलब क्या बोलते, जो स्क्रीन ऑफ के टाइम पे जब भी तुम मतलब मतलब अनलॉक्ड हालत में जब भी तुम अपने स्क्रीन को ऑन करते हो, जो तुम्हारा वॉलपेपर आता है, वो वॉलपेपर स्क्रीन, पता नहीं मेरे तो डिफरेंट है, तुम लोगों का डिफरेंट है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों वॉलपेपर अलग है। ठीक है, तो मैं फ़ोन को अनलॉक करने के बाद भी लॉक स्क्रीन वॉलपेपर रह जाता है। ठीक है, उसको फिर ऊपर स्लाइड करने से वो चला जाता है, लेकिन फिर ये नीचे का जो नेविगेशन बटन्स है वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करता है। फिर से मुझे फ़ोन स्विच ऑफ नहीं, मतलब उसको स्क्रीन ऑफ करके लॉक करके फिर से अनलॉक करना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। इसके कैमरे में बहुत बड़ा इश्यू है कि ये क्लोज़अप चीज़ें ले नहीं पाता है। ठीक है, जब भी मैं कैमरे को क्लोज ऑब्जेक्ट पे लेके जाता हूँ, ये एकदम ब्लर हो जाता है, मतलब फोकस ले ही नहीं पाता है। ठीक है, मतलब एक मिनिमम डिस्टेंस तक भी ये फोकस नहीं कर पाता है। ये इसका बहुत बड़ा डिस्टेंस, जबकि इसके पास 3 कैमरा है, शायद ही इसमें एक माइक्रो कैमरा भी होगा। ठीक है, तो ये इसका कैमरा इशू तो है ही। ये सब मैंने पता है कब बताया था, मैंने दिसंबर में जब मैंने फ़ोन किया था 2025 दिसंबर में जब मैंने फ़ोन किया था, जिस दिसंबर के आई थिंक मिड पे मैंने फ़ोन किया था। एंड में इन लोगों ने खुद, इसके पहले भी मैंने एक बार वीडियो बनाया था लावा के प्रॉब्लम्स के बारे में, तब उसके अगले दिन ही मुझे फ़ोन आया था। आई डोंट नो कैसे, बट हाँ, उसके अगले दिन ही मुझे फ़ोन आया था। एंड मैंने उस पर 30-40 मिनट, शायद उससे भी ज़्यादा, 1-1.5 घंटा टाइम लगा था। 30-40 मिनट तो नहीं, उससे भी ज़्यादा टाइम लगा था। मैंने इन लोगों को पूरा एक से एक, मतलब 1 बाय 1 हर एक प्रॉब्लम बोला था इनको, एक्चुअली में क्या इश्यू हो रहा है मुझे। क्योंकि यार देखो, उतने दिन में मुझे जितना मैं यूज़ करता हूँ, जो जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, मैंने उन सब चीज़ों के सारे चीज़ों के बारे में प्रॉब्लम बताया। आज तक अभी भी कोई फिक्स नहीं आया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 6 महीने हो चुका है। और मई कंप्लीट, मतलब मई कंप्लीट होगा तो 6 महीने हो जाएगा। तो 6 महीने में इनका कोई सोल्यूशन नहीं आया। बीच में एक अपडेट आया था जो कुछ भी सॉल्व नहीं हुआ, कुछ भी सॉल्व नहीं किया। ठीक है, वो पता नहीं वो क्या ही अपडेट था, बस हवा में ही एक अपडेट डाल दिया
बस हो गया। ये एक बात है। दूसरे, इसके स्क्रीन रिकॉर्डर पता नहीं बाकी फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर के मुझे तो आइडिया नहीं, बट मेरे जो पिछले फ़ोन सैमसंग का स्क्रीन रिकॉर्डर था उसमें स्क्रीन रिकॉर्डर का 3 क्वालिटी था। एक 550x पे तुम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, एक 480p और एक 720p और एक 1080p। नहीं, 550 था, एक था 720 और एक था 1080p। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, ये डायरेक्टली 2K पे वीडियो रिकॉर्ड करता है। एटलीस्ट 1080p का तो ऑप्शन दो, ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डर हमेशा तुम्हें 2K पे स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा। 2K पे स्क्रीन रिकॉर्ड करते करते जब मर्जी होगा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना बंद भी कर देगा। ये एक हो गया। ये एक इसका आजकल का इनका नया इस भाई साहब का एक नया प्रॉब्लम आ रखा है। ये पता नहीं इनकी कौन सी प्राइवेसी लॉ ब्रेक हो गया या फिर कौन सी प्राइवेसी लॉ डाल दी इन लोगों ने। ये गेम की साउंड ही नहीं रिकॉर्ड कर रहा है भाई, ना तो इसकी खुद की रिकॉर्डर साउंड रिकॉर्ड कर रहा है गेम का, और ना तो किसी और रिकॉर्डर को, मतलब थर्ड पार्टी रिकॉर्डर को करने दे रहा है। मैंने फ़ोन रिस्टार्ट कर लिया, मतलब गाली आ जा रहा है कुछ भी। मैंने बहुत सारी चीज़ें कर लिया, इधर से परमिशन दिया, उधर से परमिशन, कोई काम नहीं कर रहा है। सिर्फ मेरी नहीं, मेरे एक दोस्त ने लावा अल्ट्रा प्ले 5G खरीदा था, उसका भी सेम इशू है। वो भी बेचारा स्क्रीन रिकॉर्ड कर नहीं पाता क्योंकि ये इशू हो रहा है। मैं खुद फिर भी कर रहा हूँ यार, करके डाल दे रहा हूँ भाई। 2-3 दिन से तुम लोगों को जो भी देखता है उनको पता है, मैं बिना साउंड के डाल दे रहा हूँ वीडियोस। कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी नशा है, ये नशे में चल रहा है। ठीक है, ये नशे में चल रहा है। और भाई सच बताओ तो इन्हीं सब कारण की वजह से ना लोग इंडियन ब्रांड्स मतलब टच करने से, क्योंकि इनको पता है एट द एंड ऑफ द इनको झेलना क्या है। इससे अच्छा कि 2-10 ब्लोटवेयर आ जाएंगे, उनको अनइंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन ये सब फालतू का ड्रामा तो नहीं होगा ना इनका। जो इनकी भाई नॉर्मली मेरे पुराने फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर गेम जो बूस्टर जो था वो कैसे काम करता था। अगर कोई कॉल आता है तो एकदम छोटा सा एक नोटिफिकेशन आता था, तुम कॉल पिक करोगे, उधर ही वो वाला नोटिफिकेशन उधर ही रहेगा, तो उसको लाइट करके ऊपर कर दो तो वो गायब हो जाता था। इसमें ऐसा नहीं, तुम फ़ोन पिक करोगे गेम हट जाएगा, सीधा कॉल पे आ जाता है। इनके लिए वो छोटी मोटी चीज़ें कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए वो जो होगा जो पूरी स्क्रीन में होगा। ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ऐसे छोटी मोटी काम ये लोग नहीं करते। ये लोग बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसे इनकी चीज़ें है। सच बताओ तो इसीलिए लोग नहीं खरीदते, और मैं भी बोलूँगा यार मत खरीदो, बहुत दिमाग का भोसड़ा होता है। इनमें गाली निकल ही गया, बहुत दिमाग का भोसड़ा होता है, बहुत दिक्कत होता है इस पर, बहुत। और मतलब बड़े बड़े प्रॉब्लम से लेके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, हर एक तरीके का प्रॉब्लम है इस फ़ोन में, हर एक तरीके का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी फ़ोन की जो रैम है, इसमें रोम है, या फिर इसकी जो हार्डवेयर है ये ख़राब है। नहीं, इसमें कोई फॉल्ट नहीं, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखो प्रोसेसर वाले जिन्होंने बनाया वो तो बनाएंगे, मुझे नहीं लगता इन लोगों ने इतना सा भी कुछ ऑप्टिमाइज़ किया होगा। इन लोगों ने बस लिया, थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइज़ करना था, कर दिया। और इन लोगों ने यूआई के साथ प्रोसेसर को, मतलब यूआई के हिसाब से या फिर प्रोसेसर के हिसाब से, जिस तरीके से इनका हार्डवेयर है उसके हिसाब से यूआई को थोड़ा बहुत भी ऑप्टिमाइज़ किया होगा, ये भी मुझे नहीं लगता भाई, मुझे शक है। लेकिन इसकी जो हार्डवेयर है एंड बाकी इस जो Dimensity 7300 वो काफ़ी अच्छे प्रोसेसर है, ये सबको पता है। ठीक है, काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ सही है। लेकिन इनकी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ख़राब है। ये लोग मुझे तो लगता है इन लोगों ने बस मदरबोर्ड के साथ प्रोसेसर, कैमरा सब कुछ लिए, चिपका दिए, बेच दिए, बात ख़त्म। ऑप्टिमाइज इनके लिए कुछ होता ही नहीं है। इनकी कोई भी फ़ोन उठा लो, हर फ़ोन में ऑप्टिमाइजेशन का इशू है। हर फ़ोन में कोई ना कोई ग्लिच है, बग है, कुछ भी है। देखो हम मानते हैं तुम एक स्टार्टिंग कंपनी हो, तुम अभी गेम मतलब स्टार्ट कर रहे हो ये वो, लेकिन इतना बुरी तरीके से तो मत ही करो यार। जो भी कर रहे हो एटलीस्ट
जितने भी तुम्हारे कस्टमर उनको सेटिस्फाई करने की तो सोचो कि कितने दिन से बोल रहे हो भाई ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, 6 6 महीने हो जा रहा है, तुम लोग कोई अपडेट नहीं दे रहे हो, कोई अपडेट में कोई अच्छा चीज़ नहीं आ रहा है, बस अपडेट है, ऑप्टिमाइजेशन अपडेट है, क्या ऑप्टिमाइज हो रहा है किसी को नहीं पता, क्या बग फिक्स हुआ किसी को नहीं पता, जो बग था ही नहीं वो बग्स ये लोग फिक्स कर रहे हैं। जैसा बग्स कभी किसी ने इस फोन में नोटिस किया ही नहीं, किसी वो बग फिक्स कर दे रहा है ये लोग। इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है लावा वालों का, इतनी ज़्यादा कैपेबल है ये लोग कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करते उसको भी ये लोग सॉल्व कर दे, लेकिन जो चीज़ एग्जिस्ट करते उनको ये लोग बोल रहे, वो एक मीम आया था कि इट्स नॉट अ बग इट्स अ फीचर, ये वो बोल रहे कि इट्स नॉट अ बग इट इज़ अ फीचर। ठीक है, इन लोगों ने प्राइवेसी का कौन सा लॉ लगा दिया मुझे अभी तक समझ नहीं है, लॉ लगाया कि एल लगाया मुझे समझ नहीं आ रहा। ये गेम की स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है इनसे। ये ऐसी प्रॉब्लम पता नहीं। अब भाई एक इंसान करे तो क्या रहेगा। अगर तुम लोग चाहते हो कि सिर्फ तुमको देश के नाम पे फ़ोन बेचना है तो माँ कसम फ़ोन वोन बेचना बंद कर दो, सर्विस मतलब सर्विस वर्विस देना बंद कर दो, तुम लोग एक घर पे बैठ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं तुमको, हम तो पूरी दुनिया में छा जाएंगे, हम पूरी देश में ये कर, मत करो, क्योंकि तुम पूरी देश के नाम पे तुम सेंटीमेंट बेच रहे हो मेरे भाई, तुम सेंटीमेंट के नाम पे एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहे हो, खुद की तरफ से एफर्ट नहीं डाल रहे हो। यही सेम चीज़ माइक्रोमैक्स भी कर रहा था। अब तो चीनी ख़त्म कर देंगे, चीनी तो ख़त्म नहीं होगा, इनकी यही ख़त्म हो गए, हम तो अब बहुत कुछ कर लेंगे, झांट को जुखारा नहीं गया, ये भी उसी रास्ते पे चल दिए हैं। इनका भाई, इनका अग्नि 4 के लॉन्च में दुनिया भर की ग्लिचेस बग्स भाई लोगों की तरफ से नोटिस आ रहा है। अरे तुम एक 17,000 के या 19,000 के फ़ोन में, और सबसे बड़ी बात इनकी 17,000 की फ़ोन में चार्जर नहीं है। अरे आईफोन हो क्या तुम भाई, या सैमसंग हो, क्या हो तुम, कौन से खेत की मूली हो, तुम्हारे फ़ोन में चार्जर नहीं दिया जाएगा, क्या हो मुझे कोई बताएगा क्या है, तुम क्या हो, तुम एक स्टार्टिंग ब्रांड हो, तुमसे इतना तक नहीं किया जा रहा है। चार्जर भाई 2,000 रुपये अलग से खरीदना पड़ता है। ये सब इनकी नौटंकी, ड्रामा ड्रामा नौटंकी है। अरे सच बताओ तो भाई ये फ़ोन डिसअपॉइंटिंग है, मत खरीदो। हार्डवेयर से हार्डवेयर है, लेकिन सच बताओ तो जितनी हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज होता है, हार्डवेयर की कैपेबिलिटी उसे निकालता है एक सॉफ्टवेयर। जितने अच्छी सॉफ्टवेयर, तुम्हारी सॉफ्टवेयर जितना बढ़िया होगा, तुम्हारे हार्डवेयर की कैपेबिलिटी उतनी अच्छी तरीके से निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम हायर रेंज पे जाओगे तो तुम्हें वन प्लस मिल जाएगा, वन प्लस तो फिर भी चलो हो गया, आईफोन और एप्पल भी मिल जाएगा, और तुम्हें सैमसंग भी मिल जाएगा। इवन तो सैमसंग गेम्स के लिए नहीं होते, बट स्टिल वन UI इज़ वन ऑफ द बेस्ट UI सो फार। एंड मैं कह रहा हूँ इन मत लो, मैं खुद परेशान हो गया इनकी इन सब हरकतों की वजह से। मत, अपने दिमाग का भोसड़ा करने से अच्छा है कि तुम कोई चाइनीज़ फ़ोन उठा लो इसी रेंज में, 17-18 हज़ार में। अब तो शायद उनका कीमत ज़्यादा हो गया होगा, अब तो शायद चाइनीज़ फ़ोन वो फ़ोन्स भी लेने के लायक नहीं है, वो भी इतनी चूतियापा कर रहे हैं। तो जो भी हो, एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग की शांति तो रहेगा, तुम्हें ब्लोटवेयर मिलेगा, तुम इंस्टॉल कर दोगे, ऐड वैड वो सब भाई वो तो है, उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट ये सब चीज़ें प्रॉब्लम तो नहीं आएंगे, बग फिक्स तो नहीं हो, मतलब बग फिक्स तो होंगे एटलीस्ट। यहाँ पे तो कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ करते ही नहीं है। तुम कुछ बोलोगे तो ये बोलो हाँ हाँ हम, और इनके पास पता नहीं इनकी कोई टोल फ्री नंबर होगा नहीं शायद, इनके एक नंबर है लावा केयर पे तुम फ़ोन करोगे, ये टोल फ्री नंबर नहीं है, वो बोलेंगे हम पैसा काटेंगे ये वो। वैसे भी आजकल तो अनलिमिटेड है, क्या ही जाता है। तो जो भी हो, बस है ये लोग, ये इनकी मुद्दे की बात है, लावा वालों की मुद्दे की बात है, हम पार्ट्स लेंगे, चिपका देंगे, इसके उसके से हम लोग इस उस फ़ोन से हम डिज़ाइन निकाल लेंगे, इंस्पिरेशन के नाम पे चिपका देंगे, बेच देंगे, बस
हमारा काम ख़त्म, हमको और कुछ करना ही नहीं है। हमको उस फ़ोन में ना अपडेट देना है, ना कुछ ढंग का कुछ करना है, बस लोगों का सुनना नहीं है, हमको बस फ़ोन बेचना है। तो भाई मत बेचो। इससे अच्छा हम पहले भी भाई हम खरीद ले रहे थे सैमसंग। कोई सैमसंग के साथ खुश था, कोई ओप्पो वीवो लेके खुश था, तो कोई रेडमी लेके खुश था। बस हम लोगों को दुख था कि एक इंडियन कंपनी नहीं है मार्केट में, बस कुछ नहीं कर सकते, और होके भी एज सच कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। आई होप यार लावा वाले वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, जो भी देख रहे हो यार, तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, डोंट बाई। बस सीधा बता रहा हूँ, डोंट बाई, जस्ट खरीदो मत। तुम्हारी जी का जंजाल बन जाएगा, तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा तुम्हारा ये फ़ोन लेते भाई। आज के लिए इतना ही। मैं भाई गेम प्ले जैसा डाल रहा हूँ, साउंड चाहे रहे या ना रहे, मैं भाई गेम प्ले डालूंगा। जिसको यार देखने में अच्छा लग रहा है तुम लोग देख सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ये इस फ़ोन की ही प्रॉब्लम है, ठीक है। और लावा वाले बहरे हैं, वो तुम्हारे उस एक्स की तरह है जिसको कुछ समझ नहीं आता, उसको बस उसी का पड़ा है, उसको बस उसकी मूड स्विंग पे मतलब ख्याल है कि उसकी मूड कब स्विंग होगा। जैसे तुम्हारे एक नहीं होते थे, मूड स्विंग हुआ तो तुम्हारी किस्मत अच्छा है, नहीं हुआ तो तुम्हारी और किस्मत अच्छा है। इनका भी वही है, इनकी मूड स्विंग हुई हो गया तो तुम्हारी किस्मत अच्छा है, इनकी मूड स्विंग नहीं हुआ तब तो तुम्हारी कल्याणी हो गया, तुम एकदम पूरा ओह अब तुम स्वर्ग जाने वाले हो। बस इतना ही भाई, आज के लिए लोचा लपाटा बंद करते, इतना ही है बस है, और सहन नहीं होता भाई। अगेन डोंट बाई लावा, सिंपल बात कह रहा हूँ। एंड भाई बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ भाई, मुझे भी अच्छा लगा था कि भाई खुद का कंपनी आ गया, चलो यार कुछ तो, लेकिन जितनी खुशी था उतनी ही दुख के साथ कह रहा हूँ कि डोंट बाई। इनकी एक और बड़ी दिक्कत भाई, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि भाई लावा का चार्जर ले लूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है, ना अमेज़ोन पे मिल रहा है, ना इनकी खुद की वेबसाइट पे अवेलेबल है, कहीं पे इनकी खुद की चार्जर अवेलेबल नहीं। ये ऐसी इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब ये ही इन लोगों की नशे, चरम नशे। भाई तुम लोग बताओ, तुम लोग कौन से सस्ते नशे कर रहे हो, मुझे भी करना है ये नशा, मुझे भी चाहिए। ये जो सस्ते नशे तुम लोग कर रहे हो ना, मुझे दो यार, मुझे बताओ, मेरे घर पे पार्सल करो। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो बस इतना ही बोलूँगा, कोई अगर मेरे साथ रिलेट कर सकते हो तो भाई कमेंट करके बताओ, एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर करते हो तो दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। बाय गाइस।